तो चलिए ट्रेडिंग की दुनिया में कोटेक्स लर्निंग का ये जो ब्लूप्रिंट है ना, इसकी मदद से हम एक बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड निज़ाम समझेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में नए हैं। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि ट्रेडिंग चार्ट्स देखते ही सर घूम जाता है, अजीब अजीब लाइंस और कैंडल्स। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही आम एहसास है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस परेशानी का एक बहुत ही सीधा साधा सा हल मौजूद है। और वो हल है ये बिल्कुल सादा 6 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट। समझ लें कि ये एक ऐसी गाइड है जो ट्रेडिंग की सारी कंफ्यूजन खत्म करके एक वाज़ेह रास्ता दिखा देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्सा 1, बुनियाद रखना। ये वो ज़रूरी तैयारी है, वो ग्राउंड वर्क है जो किसी भी ट्रेड को लेने से पहले करना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। इस बुनियाद में 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स मिलकर किसी भी मुमकिना ट्रेड के लिए सेटअप तैयार करते हैं, और हाँ, हर स्टेप अगले स्टेप के लिए रास्ता बनाता है। इस निज़ाम में हम 2 अलग अलग टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। देखें, मार्केट का असल ट्रेंड क्या है, यानी बड़ी तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। लेकिन जब ट्रेड में दाखिल होने की बारी आती है, तब हम 1 मिनट के चार्ट पर समझ लें कि जूम इन करते हैं, ताकि बिल्कुल ठीक वक्त पर एंट्री ले सकें। और ये इस निज़ाम का सबसे अहम उसूल है, जिसे कभी भी नहीं भूलना। ट्रेंड के बगैर एंट्री बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड के खिलाफ जाना वही मिसाल है जैसे दरिया के बहाव के उल्ट तैरने की कोशिश करना। नतीजा क्या होगा, सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि ट्रेंड पहचानते कैसे हैं। देखें, एक अप ट्रेंड का सीधा सा मतलब है कि मार्केट मुसलसल हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, यानी आसान लफ्जों में मार्केट का रुख ऊपर की तरफ है। और इसके बिल्कुल उल्ट एक डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। इसका मतलब साफ है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। जब ट्रेंड पहचान लिया तो अगला स्टेप आता है चार्ट पर अहम प्राइस लेवल्स को मार्क करना। उन्हें कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो लेवल्स हैं, वो इलाके हैं जहां से कीमत अक्सर घूम जाती है या पलटती है। तो अब बुनियाद तैयार है, ट्रेंड भी समझ आ गया, लेवल्स भी मार्क हो गए। अब हम आते हैं सबसे अहम फैसले पर कि ट्रेड में घुसने का, दाखिल होने का बिल्कुल सही वक्त, सही लम्हा कैसे ढूंढा जाए। चौथा स्टेप है एंट्री की तस्दीक। अगर खरीदना है यानी बाय करना है तो 3 चीज़ें देखनी है। पहले, कीमत सपोर्ट पे आए। दूसरा, वहाँ एक रिजेक्शन कैंडल बने, मतलब मार्केट इस लेवल से नीचे जाने से इनकार कर रही है। और तीसरा, उसके बाद वाली कैंडल सब्ज खुले। फरोख का सेटअप इसका आईने के सामने वाला रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल उसका उल्ट। देखा कितना वाज़ेह है। अच्छा, एक दफ़ा जब ट्रेड एक्टिव हो जाती है तो खेल बदल जाता है। अब फोकस तज्जिए से हटकर डिसिप्लिन पर आ जाता है। मतलब अब काम है अपनी पोजीशन को मैनेज करना, उसको संभालना। और यहीं पर आते हैं आखिरी 2 स्टेप्स, और ये इतने ज़रूरी हैं कि इनके बगैर सब बेकार। ये स्टेप्स रिस्क को मैनेज करने और अपने कैपिटल यानी अपने पैसे की हिफाजत के लिए हैं। इसके पीछे की मंतिक बहुत सादा है। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा बाहर रखा जाता है। क्यों? ताकि मार्केट की छोटी मोटी हरकत यानी नॉइस से ट्रेड बंद ना हो जाए। और टारगेट, उसके लिए हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हदफ रखें। ये जो 1:2 का रेशो है ना, यही इस पूरे निज़ाम की जान है।